बुखारी साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर बोर्ड के डायरेक्टर को जो है उस ओहदे से हटा दिया है। बुखारी साहब, ये क्या मामला है, ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि टाइमिंग उसके इस बयान की गलत थी। वो बुनियादी तौर पर खिलाड़ियों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि देखें, ये जो आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं इसमें बोर्ड को कुछ नहीं मिलता, नुकसान तो आपका होगा। मतलब ये एक इम्प्लाइडली तरगीब देने की कोशिश थी कि आप जाएं खेलें कुछ नहीं होता इससे। ये बांग्लादेश की हुकूमत की पॉलिसी, बांग्लादेश के बोर्ड की पॉलिसी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के जज्बात के खिलाफ बयान था। इसलिए खिलाड़ियों ने किया बाइकआउट। उन्होंने कहा जी हमने तो खेलना ही नहीं है अब, जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे। वो तो अच्छी बात ये हुई कि बोर्ड ने सूरत हाल को संभाला और जो फैसला करना चाहिए था वो किया, उसको अलग कर दिया, उन्होंने हटा दिया उनको उसके वजह से। उन्होंने ये भी कहा है कि खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद हम इतने करोड़ों टका उन पे खर्च करते हैं, तो अपने ही मैंने कहा दिस वाज अ सार्कास्टिक स्टेटमेंट। ये आप अंडरमाइन कर रहे थे अपने खिलाड़ियों को ना, जो आपका एसेट है, जो आपकी नेशनल टीम है। तो एक तो ये मामला। दूसरी बात ये कि इस वक्त बांग्लादेश के और भारत के क्रिकेट के हवाले से जो इख्तलाफात हैं वो उनको और मज़ीद हवा देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बांग्लादेश ने वहाँ टीम भेजने से इनकार कर दिया हुआ है। अभी तक आईसीसी ने कोई अल्टरनेट नहीं दिया है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 स्टेडियम्स हमारे पास मौजूद हैं, वो चारों मैच कराने के लिए तजर्बा भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद है, जब कहेंगे हम करा देंगे। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ दिन चुके अभी हैं उसमें, तो वो फैसला क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान इन्होंने दिया, ये एक तरफ से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अपने ही बोर्ड का एक ऑफिसर अगर इस तरह का बयान देगा जिससे खिलाड़ियों के जज्बात भी यानी भड़केंगे और एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल पैदा हो जाएगी, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। भारत तो पूरी कोशिश कर रहा है कि जहाँ जहाँ किसी मुसलमान क्रिकेटिंग टीम का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पे अमेरिका की टीम के अंदर कुछ पाकिस्तानी निजात हैं, उनके वज़ीर नहीं दिए हैं, ये वो पहले भी कर चुके हैं। 4 खिलाड़ी बरतानिया के हैं, उनके भी वीज़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान तो हर तरह से गंद डालने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के बोर्ड ने बहुत सही मुनासिब फैसला किया और सूरत हाल को बचा लिया। मैचेस तो आज के दोनों पोस्टपोन हो गए, लेकिन वो टूर्नामेंट जो है कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये जो कल दोबारा शुरू हो जाएगा। बुखारी साहब, ये किस किस्म की आईसीसी के बारे में बात करें, किस किस्म की इंटरनेशनल बॉडी है ये, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां पर चंद हफ्तों के अंदर मैचेस शुरू होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया और अभी तक वेन्यू ही फाइनल नहीं हो रहा। और फिर एट द सेम टाइम आईसीसी ने जो कंप्लेन की थी और जो एतराज़ लगाया था वो यही लगाया था कि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो फिर अब तक ये मामला डेडलॉक का शिकार है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आईसीसी के ऊपर भारत का कब्जा है। जेशा जो है, जिसके आईसीसी के काउंसिल के चेयरमैन है या हेड है, वहाँ से आपको ये तवक्को रखना कि किसी पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर से और किसी भी मुसलमान मुल्क की क्रिकेटिंग टीम के साथ कोई रियायत होगी तो उसको तो आप छोड़ दें, तो बिल्कुल करीना क़यास नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हमेशा से नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको याद हो जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ, 17 साल तक हिंदुस्तान ने क्रिकेट पाकिस्तान वापस नहीं आने दी थी। तो वो तो तुला बैठा है कि पाकिस्तान का और जो मुस्लिम बैकग्राउंड के प्लेयर्स हैं उनको टूर्नामेंट से दूर रखा जाए, मेरे ख्याल से। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि इसका अल्टीमेटली नुकसान भारत को ही होगा कि उनकी लीडरशिप के अंडर आईसीसी इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली परफॉर्म कर रहा है? एब्सोल्युटली, रेपुटेशन का नुकसान इंडिया का होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर नुकसान क्रिकेट का होगा। ये सब कुछ जो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इट इज़ कंप्रोमाइजिंग द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसमें सियासत नहीं आनी चाहिए, जिसमें डिप्लोमेसी नहीं आनी चाहिए। हम चिल्लाते रहे हैं मुसलसल कि ये जो सियासत आप ले आते हैं, कहीं आरएसएस ने विकटें उखाड़ दी हैं, कहीं आरएस ने मुतालबा करके एक प्लेयर निकलवा दिया है। ये कुछ नहीं होना चाहिए गेम ऑफ क्रिकेट। सर, इतने ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, तो क्यों अगर भारत इस तरह की हरकतें करता चला जा रहा है एक के बाद एक, तो क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्यों इसकी हेजमनी अब तक ब्रेक नहीं हो पा? मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ रहा है, जो जितनी बोंगियाँ मारी हैं आईसीसी ने इस अरसे में, कि वहाँ लीडरशिप भी तब्दील होगी और ये अप्रोच भी तब्दील होगी। मेरे ख्याल से इवन हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए वहाँ। इसलिए किसी खिलाड़ी को डिप्राइव नहीं करना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड मुसलमान है, ये तो कोई बात ही नहीं है। इसके ऊपर पहले भी हमने मतलब कैंपेन्स की क्रिकेटिंग नेशंस ने। एक बार फिर मेरे ख्याल से ये कसिया जो है ये हमारे सामने आने वाला है और आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। जी बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस।